हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब 14 में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये एपी हमें गिवन है, उसने बोला है कि लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालो, ठीक है। उसने बोला है लास्ट टर्म हमारी क्या है 253, बोलता है 253 से 20th टर्म निकालो पीछे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता कि 20th टर्म निकालो, ये लास्ट टर्म नहीं लिखता, सीधा बोलता कि लास्ट 20th टर्म निकालो, तब हम करते यहाँ से पहले से 20th। अब उसने बोला है लास्ट टर्म से 20th, अब पिछले नंबर से 20th टर्म पर देखना पड़ेगा। पहले हम करते थे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब ऐसे करते करते ये यहाँ पे बीच में एक जगह 20th प्लेस आएगी, उस प्लेस पर टर्म कौन सी है वो होता था हमारा आंसर। लेकिन अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि जो लास्ट टर्म है उसे आप एज्यूम करो कि वो फर्स्ट है। अब बोला गया है कि अब पीछे से गिनती शुरू करो, ये फर्स्ट है, इसके पीछे वाली सेकंड होगी, इसके पीछे वाली वो थर्ड होगी। ऐसे करते करते एक बीच में नंबर आएगा 20th, ठीक है। बोलता है कि वो नंबर बताओ मुझे कि वो 20th प्लेस पर कौन सा नंबर हुआ, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन में, ये बात समझ में आ गई। अब करना कैसे इसे, अब देखो जो नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमें 20th टर्म तो बोला गया है तो हम 820 लिखेंगे, ये हमें निकालना है। और फर्स्ट टर्म हमें पता है कि क्या है 3 है, ठीक है, प्लस एन हमें पता है 20th टर्म निकालनी है, -1 इंटू में डी करना बस 5। और ऐसे करके बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं 3 प्लस में, और ये कर देंगे 19 इंटू में 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 19 से 5 मल्टीप्लाई, ये ऐसे कर देते हैं बच्चे। और इससे आता है आंसर हमारा गलत। क्यों गलत आता है, ये मैंने रीज़न आपको ऊपर दिया। क्योंकि ऐसा करने पर ना आंसर गलत नहीं रहा, आंसर ठीक है, लेकिन वो 20th टर्म आ रही है अगर हम फर्स्ट इसे माने, सेकंड इसे माने, थर्ड इसे माने, ठीक है, तब 20th टर्म ये वाली होगी जो इसे सोल्व करके आएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि लास्ट टर्म से 20 बोला गया। अब इसे कैसे करेंगे, इसे भी सेम टू सेम करना है, लेकिन अब एपी क्या बनेगी हमारी, एपी उल्टी हो जाएगी। एपी कैसे होगी, 253 जो है, जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अब 253 से जो पीछे वाली टर्म्स होंगी वो आएंगी, और अब फिर क्या आएगा 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3। अब ऐसी होगी एपी। अब ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म और इसके पीछे वाली सेकंड, ठीक है, एंड सो ऑन। और ये होंगी हमारी nth वाली, ये लास्ट वाली होंगी। उसने पूछा कि ये अगर मैं फर्स्ट मानूँ तो एक 20th प्लेस पर एक नंबर आएगा मेरा, ठीक है, वो नंबर बताओ कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कैसे करेंगे इसे, अब करो, क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है, ये तो आपको आता फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अब देखो ए क्या होगा, ए होता है एपी की फर्स्ट टर्म। अब हमारी एपी तो ये बन गई, हम फर्स्ट टर्म अब इसे मानेंगे, ए हमारा यहाँ पे क्या होगा 253, ठीक है। ए एन क्या होगा, ए तो 20 हमें तो निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। और ए एन, ए और एन क्या होगा 20, होगी, इसी बात है। अब डी क्या होगा, डी होगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो उनका डिफरेंस करो तो वो आएगा मेरा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म माइनस कर दो, अगली वाली टर्म से पिछली वाली माइनस कर दो, ये आएगा -5, ठीक है, हो गया। अब डी की वैल्यू आ गई ये, अब निकालो, 820 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ए की वैल्यू है 253, प्लस में एन कितना है 20, माइनस में 1 इंटू में डी कितना है -5। 820 इज इक्वल टू में 253 प्लस में 19
इंटू में -5 और ये सॉल्व करके आएगा मेरा 158। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। ये 9 को -5 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो वो आपस में 253 से वो चीज़ नेगेटिव होगी और वैल्यू आएगी 158। तो ये होगी मेरी 20th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, जो ये क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 17, ये 100% क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में। मोस्टली चांस इसके और क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 14, 13 और ये 15, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये एग्ज़ाम में इनमें से कोई पूछा ही आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये कर लिया ना आपने, और करने भी समझ के रहे, ऐसे नहीं कि रटने नहीं है क्वेश्चन में आप खुद देखो, लॉजिक खुद दिया उन्होंने कि क्या करना। उन्होंने बोला था कि लास्ट टर्म से निकाल लो। अब लास्ट टर्म से कैसे निकालेंगे वो हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हम लास्ट टर्म को फर्स्ट मान लें तो लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालेंगे। अगर हमने 3 को फर्स्ट मान लिया टर्म तो ये तो इस टर्म से 20th टर्म आएगी, और वो 20 टर्म जो होगी वो इसकी 20th टर्म के साथ सेम नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा और तरह का था बट डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द सम ऑफ द 4th 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। ठीक है, उसने बोला कि 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का सम कितना दिया गया है 24, और एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म ऑफ इज़ 44। सेम AP की 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना दिया गया है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। उसने बोला कि AP फाइंड आउट करो और उसके फर्स्ट 3 नंबर्स है ना, जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो निकाल के बताओ। अगर आपने तीनों बता दिए तो आप इसका सोल्यूशन निकाल दिया आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसने हमें सम दिए हैं इस बार 2, 4th और 8th टर्म का सम दिया है AP का, और सेम ही AP का 6th और 10th टर्म का सेम नंबर दिया सम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या बोला गया है, तो लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी इज इक्वल टू में A। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म मान ली कि वो A। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP B इज इक्वल टू में D। कॉमन डिफरेंस आपने मान लिया D और फर्स्ट टर्म हमने मान ली A। AP हमारी दोनों की सेम ही है, 4th और 8th टर्म को जो जोड़ के 24 आ रहा है वो भी सेम ही AP है, और जो 6th और 10th टर्म को सम करके जो 44 आ रहा है वो भी सेम AP की है। तो अब हम आगे करते हैं। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि क्या गिवन था, एक तो हमारी 4th टर्म A4, ठीक है, प्लस में 8th टर्म, दोनों का सम कितना दिया गया है 24। ठीक है, 4th टर्म ऐसे लिखते हैं ना हम, A4 जो A4 पर टर्म होगी उसका और A8 पर जो टर्म होगी उसका, दोनों का सम 24 गिवन है हमें। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको खोल के लिख देते हैं, A प्लस n कितना होगा जो इसके पैर में है 4 - 1 इंटू में D प्लस, अब इसका A क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी, क्या बोल रहा था मैंने, AP सेम है। ठीक है, तो A भी फर्स्ट टर्म दोनों की सेम होगी, प्लस में n क्या सेम होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये 4th टर्म है ये 8th टर्म है, तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 - 1। अब D क्या है, कॉमन डिफरेंस। AP सेम है तो कॉमन डिफरेंस क्या अलग अलग होगा, सेम होगा, अगर अलग होगा तो वो तो AP नहीं रहेगी, D आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 24, A प्लस में 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू में 24। ठीक है, 2A प्लस में 10D
इज इक्वल टू में 24, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने 2 कॉमन निकालना तो निकाल भी सकते हो, नहीं निकालना तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा, a प्लस 2 5 10 d इज इक्वल टू में 24। ये कैसे कॉमन निकाला, देखो अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 2a, ठीक है। अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 10 बनेगा, 2 5 10, इसलिए ये कॉमन आ गया। तो मैं ये क्या करूँगा, इस 2 का मेरे को फ़ायदा क्या होगा, मैं 2 को इधर ले जाऊँगा। अब 24 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 12। तो ये थोड़ा देखने में सिंपल लग रहा है ना। अब ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, दोनों में से सिंपल कौन सी लग रही है, ये इक्वेशन देखने में। तो थोड़ा सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन अगर आपको ऐसे ठीक लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर ऐसे भी ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या बोला गया है। बोला गया है कि सिक्स्थ टर्म प्लस में 10th टर्म दोनों का सम कितना दिया गया हमें, 44, ठीक है। अब फिर से सेम a6, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू में d। अब a क्या होगा, क्या बोला था मैंने, सेम AP है तो फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर होगी, प्लस में n बताओ, n सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 6th है, ये 4th है, ये 8th है, ये 10th है, ये 6th है, तो 6th का 6 है, 6 - 1 d क्या होगा, सेम, प्लस a फिर से सेम, n जो इसके पैर में है -1 इंटू में d सेम 44। ईजी है, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो ये क्या हो गया, 2a प्लस में 14d इज इक्वल टू 44। अगर आप यहाँ से भी 2 कॉमन निकालना चाहते हो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। मैं निकाल लेता हूँ 2 इंटू में a प्लस में 2 7, ठीक है। अब फिर से देखो, अगर मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a बनेगा, हाँ बनेगा। अगर मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 बनेगा, तो ये कॉमन आ गया। a प्लस में 7d इज इक्वल टू में 44 के नीचे अगर मैं 2 ले गया तो ये डिवाइड करके आएगा 22। तो ये आ गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करूँगा और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। आप सब्सटीट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हो, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, a प्लस में 5d इज इक्वल टू में 12, ठीक है। ये आगे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, a प्लस में 7d इज इक्वल टू में 22, ठीक है। ये आगे मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब साइन चेंज करो, a से कैंसिल, ये प्लस माइनस 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 का 2d और ये माइनस करके क्या आएगा -10, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 इसके नीचे चला गया, 2 5 d कितना आ गया मेरे पास 5, कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास। अगर कॉमन डिफरेंस और किसी तरह मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाए तो मैं AP ईजिली बना सकता हूँ। अब मेरे पास d आ गया, अब मैं फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा, d की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करो, चाहे जो ऊपर ये फर्स्ट टर्म है इसमें पुट करो तो हमारी a की वैल्यू भी निकल आएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो a प्लस में 5 इंटू में d कितना 5 इज इक्वल टू में 12, a प्लस में 25 इज इक्वल टू में 12। अब 12 में से 25 गए कितना होगा 13, माइनस का सॉरी ये उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा, माइनस बड़े के साथ निशान है तो -13 आएगा, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास फर्स्ट टर्म -13, ठीक है। तो अब AP क्या है, AP होगी मेरी फर्स्ट टर्म, तो ये रहेगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये नहीं कि फर्स्ट टर्म निकाल ली बस हो गया क्वेश्चन, नहीं, उसने पूछा गया था कि फर्स्ट 3 टर्म निकालो फिर होगा ये कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले तो हमने टर्म निकाल दी, अब A2 कैसे निकाल लेंगे, आप ये इसके बाद ये लिख लेना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। A2 कैसे निकलेगा, A1 या A आप लिख लो, A प्लस में D, A कितना हमारा -13 प्लस में D कितना 5। अब ये ऐड करो, ये ऐड करके आएगा -8, ठीक है। अब ऐसे ही A3 निकाल लो, A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस में D, A2 कितना आया मेरा -8 प्लस में D कितना है 5। अब 8 में -8 में से, ठीक है, -8 में से 5 निकालो तो ये आएगा -3, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकंड टर्म क्या आई, सेकंड टर्म आई मेरी -8 और
थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, -3, और यहाँ पे मैं एंड डैश डैश लगा सकता हूँ, सो ऑन। तो ये आएगा मेरा आंसर। आपने 3 टर्म्स उसने क्वेश्चन में पूछी हैं तो 3 टर्म्स ही लिखनी है। अगर आपने 2 ली ना तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। 3 बोली उसने तो 3 लिखनी है। आप 3 से एक्स्ट्रा लिख सकते हो, लेकिन 3 से कम नहीं लिखनी, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हो तो वो तो एक्स्ट्रा काम है, लेकिन अगर 3 से आपने कम लिखी तो आपके नंबर कटेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, अगर आपने वो फुलफिल कंडीशन नहीं करी ना तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और 20, वो मैं अलग से एक वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।